हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट की वीडियो में हम तो पार्ट्स देखने जा रहे हैं जेईई मेन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव से है, यानी कि एसएचएम से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखें आज के इस वीडियो में। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन से बोला क्या गया है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है फेज कांस्टेंट ऑफ एसएचएम डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंडीशंस। दूसरा है टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तीसरा है ऑल मोशंस हैविंग सेम टाइम पीरियड आर एसएचएम। चौथा है ऑल एसएचएम्स हैव फिक्स्ड टाइम पीरियड। अब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं और उन ऑप्शन में हमारे पास स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में कौन सा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ऑल मोशंस हैविंग सेम टाइम पीरियड आर एसएचएम। चलिए सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे जो डिटेल्स दे रखी है, जो चार ऑप्शन दे रखे थे ना, उन्हीं ऑप्शंस को हम एक करके एलिमिनेट कर दिए कि हमारा कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऑप्शन नंबर 4 से। हम नीचे से शुरुआत करेंगे, पहले ऑप्शन नंबर 4, फिर ऑप्शन नंबर 3, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट, इस तरह से चलेंगे। ठीक है, तो बस पहला क्या दे रखा है, पहला हमारे पास है ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, ऑल एसएचएम्स हैव फिक्स्ड टाइम पीरियड। भैया सभी एसएचएम में फिक्स्ड टाइम पीरियड होता है, ये हमसे ये ऑप्शन कह रहा है। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर मैं देखिए इस लाइन का ऑल एसएचएम है फिक्स्ड टाइम पीरियड, तो देखिए हमें क्या पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो फोर्स को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस के एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक्सेलरेशन मुझे मिल गया माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखिए एक्सेलरेशन हमारे पास ये भी होता है और हमने ये ड्राइव करके यहाँ से निकाल लिया। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूँ, ये फर्स्ट है और ये मेरे पास सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम मिल रहा है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखिए के भी क्या है, कांस्टेंट होता है और एम भी कांस्टेंट है। एक और हमने मास चार्ज दिया फिक्स रहेगा, तो ये ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट हो गया पूरी इधर वाली क्वांटिटी, तो ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, तो ये भी एक क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और हमें क्या पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अपॉन का होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2 पाई तो हमारे पास कांस्टेंट होता है और ओमेगा भी कांस्टेंट अगर आ गया तो ये ओवरऑल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब हो गया कोई भी एसएचएम किसी भी तरह की हो, उसके लिए जो टाइम पीरियड होगा वो हमेशा ही फिक्स रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। वो हमने यहाँ पे देख लिए थे कि जनरल एक्सप्रेशन के साथ हम चले थे, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स के साथ। ये सिंपल एक्सप्रेशन होता है फोर्स का। फिर आज हमने देखा फोर्स, हमने मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई एक्सेलरेशन के लिए। और हमें एक और पता होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हमने दोनों को कंपेयर कर लिया, तो ओमेगा हमने देख लिया कांस्टेंट आ रहा है, तो फिर टाइम पीरियड में पता होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो भैया ये भी कांस्टेंट आ गया। तो इसका मतलब जो ये हमारा स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो मैं इस पे लगा देता हूँ यहाँ पर कांटा। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन तो हो नहीं सकता है इसका करेक्ट आंसर। अब बात कर लेते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरे ऑप्शन से क्या बोला गया था, ऑल मोशंस हैविंग सेम टाइम पीरियड, हैविंग सेम टाइम पीरियड। तो ये सेम टाइम पीरियड है उन मोशंस का, जितने भी मोशंस है वो सब क्या होंगे, एसएचएम होंगे नहीं होंगे, ये हमसे बोला गया है। तो ये हमसे ऑप्शन क्या बोल रहा है, सारे मोशंस जिनका सेम टाइम पीरियड होगा वो एसएचएम होंगे। ये यहाँ पर कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा होगा ही। तो देख रहे थे इसका एक्सप्रेशन, देखिए सिंपल। आप देखिए यहाँ पर आपने सर्कल वाला एग्जांपल तो देखा होगा, सर्कुलर मोशन जब होता है ये इसकी रेडियस हो गई और यहाँ पर एक बॉडी है वो क्या कर रही है, हमेशा ही इस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से क्या कर रही है, ये सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन v होता है वेलोसिटी, यही तो होता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या 2 पाई आर बोले चलेगी सर्कमफेरेंस, और इसकी स्पीड हो गई v। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए रिपीट तो कर रहा है, इसी पॉइंट पे आके एक बार घूम के फिर साइकिल पूरी होगी, फिर रिपीट करेगा, रिपीट करता रहेगा। रिपीट तो यहाँ पे कर रहा है,
रिपीट मोशन को तो रिपीट करेगा आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करेगा, ये मोशन को तो रिपीट करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें बट नॉट ऑसिलेट, लेकिन ये ऑसिलेट नहीं कर रहा। एसएचएम में क्या होता है, ऑसिलेट होता है एक पर्टिकुलर पोजीशन के अकॉर्डिंग, हम कहते हैं मीन पोजीशन, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑसिलेट होता है। तो ऑसिलेट नहीं कर रहा अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे नोटिस आप करें तो देखिए इस पॉइंट पे भी आगे देखेंगे तो ये क्या है, पूरा इस तरह से पूरा एक इंटरवल हो रहा है, पूरा रोटेट कर रहा है, पूरा मोशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन इस तरह से नहीं कर रहा, ऊपर नीचे। जैसे कि हम देखते हैं एसएचएम में क्या होता है, जो वेव्स होती है वो क्या करती है, एक्स एक्सिस के अलाउंग क्या करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो ऑसिलेट करती है, तो वहाँ पर वो एसएचएम प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या है, पीरियोडिक तो है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पीरियोडिक है, बिल्कुल है, क्योंकि एक पीरियड के बाद ये क्या है, रिपीट कर रहा है मोशन को। लेकिन नॉट एसएचएम नहीं है। एसएचएम कब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑसिलेट नहीं कर रहा किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड में। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। ध्यान रखना इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे जहाँ पर भी ये बॉडी है, उस अपनी बॉडी अपनी जो मेन पोजीशन है, ये वो पोजीशन कुछ नहीं है, ये तो सेंटर है सर्कल का। तो सर्कुलर मोशन से इसके अकॉर्डिंग आपको नहीं देखना है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मोशन रिपीट हो रहा है, यहाँ पर ऑसिलेट नहीं हो रहा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार इधर फिर एक बार इधर, एक बार इधर, ऐसा नहीं हो रहा। एक तरफ से इस तरह से मोशन जाता जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑसिलेशन नहीं हो पा रहा है, टू एंड फ्रो मोशन तरह से होता है। जैसे हम देखते हैं, आपने कोई भी ऐसे बॉडी देखी होगी, पहले इधर आती है, फिर इधर आती है, फिर इधर आती है, फिर इधर आती है। तो इस तरह से क्या होता है, ये बस होता है ऑसिलेशन। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट क्या है अबाउट ये क्या कर रहे हैं, अपने मोशन को चेंज कर रहे हैं और मोशन को रिपीट कर रहे हैं। दोनों चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ही चीज पॉसिबल हो पा रही है, दूसरी नहीं हो पा रही। तो इसलिए ये हमारे पास इसका हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और ये हमारा इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ आ गया थर्ड ऑप्शन क्यों इसका करेक्ट आंसर है। अब बाकी के दो ऑप्शन को भी फटाक से देख लेते हैं। तो हमारे पास अब है दूसरा ऑप्शन, जो हमसे क्या कह रहा है भैया, टोटल एनर्जी। भैया टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। एम्पलीट्यूड है जो वेव का होता है, एसएचएम वेव का, उसका अगर स्क्वायर कर दें तो वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं देखूँ टोटल एनर्जी में लिख रहा हूँ शॉर्ट में टीई ऑफ एसएचएम, टोटल एनर्जी अगर एसएचएम की हम देखें तो ये हम काइनेटिक एनर्जी से लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर होता है। ये होता है मेरे पास हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे क्लियरली दिख रहा है के ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमने आराम से देख लिया, हमें पता होता है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड ये हमारे पास आ गया, तो हमने देख लिया प्रोपोर्शनलिटी हो रही है। तो इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन इसका आंसर नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको हम लगा देंगे कांटा। अब हमारे पास बच गया लास्ट ऑप्शन, वो क्या है उसको भी समझते हैं। ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। ये हमसे क्या बोल रहा है भैया, फेज कांस्टेंट। जो फेज कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं फाई ऑफ एसएचएम, जो एसएचएम का जो फेज कांस्टेंट है फाई, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशंस। भैया इनिशियल कंडीशंस पे ही डिपेंड करता है, बस ये हमसे बोला गया है फेज कांस्टेंट ऑफ एसएचएम। देखते हैं भैया कितना सही है कितना गलत है। ये हमें क्या बताया एसएचएम की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट वाली y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई, यही तो होता है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे देखूं तो फाई मुझे क्या मिल रहा है, y माइनस a sin ओमेगा टी। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करें एक बात को, तो देखिए क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर देखिए y है और a sin ओमेगा टी है। तो यहाँ बस क्या है, इनिशियल कंडीशंस है। क्यों, क्योंकि देखिए हमें पता है कि इनिशियली हम स्टेटमेंट क्या लिखते हैं किसी भी एक वेव के लिए, ये हमने एक्सप्रेशन लिखती जनरली, और इनिशियली बात है हमारे पास, इनिशियली सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज हम डालेंगे वो इनिशियल में डालेंगे। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं ऐसे सिंपली, कि भैया डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है किस पे, ऑन इनिशियल कंडीशंस, डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट आ गया, तो इसलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, वो हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचता है तो एक बार इस वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना, आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप इस वीडियो के नीचे आके मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका जो भी डाउट होगा उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं जो सोल्यूशन मैंने आपसे डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है, तो इसके लिए बड़ा छोटा काम करना है, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले आना, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज को डाउनलोड भी कर सकेंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाटा के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।